जैसे ही मैं प्लेन से उतरी, फ्रांजीपानी और इंसेंस की खुशबू हवा में फैल गई। बाली। मुझे लगा जैसे आइलैंड ऑफ गॉड्स का मैजिक मुझे एक गर्म हुग की तरह अपने में समेट रहा है। पाल्म ट्रीज हल्की हवा में झूल रहे थे। उनके पटे पुराने स्पिरिट्स और छिपे हुए वंडर्स की कहानियां सुना रहे थे। मेरा दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। मैं इन एडवेंचर के लिए तैयार थी। बाली का ये ट्रिप बहुत पहले प्लान हुआ था। मुझे एस्केप चाहिए था। मैं उस ब्यूटी की तलाश में थी जो मेरी टायर्ड सोल को हील कर सके। बाली ने यह सब और भी बहुत कुछ देने का वादा किया था। लुश राइस पैडीज, झरने और पुराने टेम्पल्स मुझे बुला रहे थे। मैं बाली के वाइब्रेंट कल्चर और ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स में को जाने के लिए वेट नहीं कर सकती थी। मेरे फ्रेंड केटुट ने एक गर्म स्माइल और ट्रेडिशनल बालिनीज फ्लावर गार्लैंड के साथ मेरा वेलकम किया। इसकी मीठी खुशबू मेरे सेंसेस में भर गई। वेलकम टू बाली, लिज, उसने कहा। उसकी आवाज बिल्कुल वेव्स की आवाज जैसी सूथिंग थी। आर यू रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल एडवेंचर? एब्सोल्युटली, मैंने जवाब दिया। मेरा दिल एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। मुझे क्या पता था कि एडवेंचर मुझे एक अनएक्सपेक्टेड वे में मिलेगा। अगली सुबह मैं फ्रेश और एक्साइटेड उठी। सूरज आसमान में चढ़ रहा था। आसमान को पिंक और ऑरेंज रंग में रंग रहा था। अब एक्सप्लोर करने का टाइम था। मैंने एक स्कूटर रेंट करने का डिसाइड किया। हवा मेरे बालों में, धूप मेरी स्किन पर, यह रियल बाली एक्सपीरियंस करने का परफेक्ट तरीका लग रहा था। केटुट ने मुझे स्कूटर चलाने की जल्दी से ट्रेनिंग दी। बी केयरफुल लिज, उसने वार्न किया। रोड्स ट्रिकी हो सकती हैं। मैंने हान में सर हिलाया, कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। मैं कर सकती हूँ। गुड बाय वेव करके मैं निकल पड़ी। हिडन टेम्पल्स और सीक्रेट वाटरफॉल्स डिस्कवर करने के लिए एक्साइटेड थी। बली की आवाज़ों से हवा में जान आ गई थी। स्कूटर्स तेज घूम रहे थे। स्ट्रीट वेंडर्स चिलेट ह्यू अपना सामान बेच रहे थे। मसालों की खुशबू हवा में थी। मैं मुस्कुराई, फ्री और अलाइव फील कर रही थी। रोड मेरे सामने बिछी हुई थी, एडवेंचर का इन्विटेशन दे रही थी। मैं एमरल्ड ग्रीन राइस पैडीज और ट्रेडिशनल विलेजेस से होती हुई गई। बच्चे हेस्ट हुए मुझे वेव कर रहे थे। मैं अपनी बॉडी से मिलियन माइल्स दूर उस मोमेंट की ब्यूटी में खो गई। सूरज ढलने लगा था। रोड पर लंबी परछाइयां पाद रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं सीनरी में इतनी खो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ हूं। मैं साइड में रुकी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं ऑफिशियली खो गई थी। मैंने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन हर रोड अनजान लग रही थी। घनी जंगल नैरो पाथ के दोनों तरफ थे। सब जगह अजीब सी खामोशी थी। हवा जो पहले फ्रेश और वाइब्रेंट थी, अब हैवी और स्टिल लग रही थी। मेरी एक्साइटमेंट की जगह मेरे पेट में एंग्जाइटी की गुथली सी बंध गई थी। डर मुझे घेरने लगा था। अगर अंधेरा होने से पहले मैं वापस न जा पाई तो, अगर मैं यहाँ अकेली रह गई तो। मैंने खुद को डांट दिया कि मैं ज्यादा केयरफुल क्यों नहीं रही, क्यों ध्यान नहीं दिया। जब डर मुझ पर हावी होने वाला था, तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। हेलो, कैन आई हेल्प यू? एक यंग मैन पैदों से बाहर आया। वो लंबा और पतला था, किंड आइज और जेंटल स्माइल के साथ। मुझे राहत मिली। मैं अकेली नहीं थी। मैं को गई हन, मैंने कहा। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैंने कहीं गलत मोड़ ले लिया और अब मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। उसने अपना नाम वयन बताया। उसने मेरी बात पेशेंटली सुनी। उसका कान बिहेवियर मुझे इंस्टेंटली राहत दे रहा था। डोंट वरी, उसने कहा। मैं इस एरिया को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपको उबुद वापस पहुंचने में मदद कर सकता हूँ। वयन की इंग्लिश परफेक्ट थी, टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करने की वजह से। उसने बताया कि वो पास के एक विलेज में रहता है और अपने ग्रैंडफादर से मिलकर घर जा रहा था। मैंने उस रियल बली देखने की अपनी इच्छा के बारे में बताया, वो हिडन ट्रेजर्स जो टूरिस्ट रेयरली देख पाते हैं। वो मुस्कुराया। उसकी आंखों में अम्यूजमेंट थी। देन परहैप्स, उसने कहा, मैं आपको कुछ ट्रूली स्पेशल दिखा सकता हूँ। सेक्शन 5, एक सीक्रेट पाथ। वयन के पीछे चलना। इंट्रिग्ड, मेन वयन पर ट्रस्ट करने का डिसाइड किया। आफ्टर ऑल, मेन क्या खो सकती थी? मेन ऑलरेडी खो चुकी थी। इसके अलावा उसके काम बिहेवियर और काइंड आइज में कुछ ऐसा था जो मुझे अजीब सी पीस दे रहा था। वो मुझे एक नारो पाथ पर ले गया जो मैं पहले मिस कर गई थी। वो बेयरली विजिबल था, डेंस फोलिएज में छुपा हुआ। सनलाइट पैटर्न से फिल्टर होकर आ रही थी। जंगल फ्लोर पर लाइट और शैडो का मोज़ेक बना रही थी। हम कंफर्टेबल साइलेंस में चलते रहे। सर्फ इंसेक्ट्स की चर्पिंग और पैटर्न की रस्टलिंग की आवाज़ आ रही थी। हर स्टेप के साथ मैं खुद को जंगल के हार्ट में और अंदर जाती हुई फील कर रही थी, फेमिलियर से डोर अननोन की तरफ।
वी आर ऑलमोस्ट देयर, वायन ने पीछे मुड़कर कहा। उसकी आवाज़ एक विस्पर जैसी थी। इट इज़ अ प्लेस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड पीस। सेक्शन 6 वाटरफॉल ऑफ वंडर एयर तेरजन रहस्य। हम जंगल से निकालकर एक क्लियरिंग में पहुंचे और वहां मेरी आंखों के सामने एक ऐसा नज़ारा था जिसने मेरी सांसें रोक दी। एक झरना शीर रॉक फेस से नीचे गिर रहा था। शिमरिंग वाटर का एक कर्टेन बना रहा था जो आसमान से गिरता हुआ लग रहा था। हवा डैम्प अर्थ और ट्रॉपिकल फ्लावर्स की खुशबू से भरी हुई थी। पानी की आवाज़ मेरे कानों में गंज रही थी, बाकी सब आवाज़ें दबा रही थी। मैं वहां मेस्मराइज खड़ी रही, देखती रही जैसे पानी नीचे पूल में गिर रहा है, एक फाइने मिस्ट बना रहा है जो हवा में डांस कर रहा है। वाओ, बस इतना ही मैन के पाई। ये मेरे सोच से भी ज़्यादा ब्रीथ टेकिंग था। सनलाइट कैनोपी से फिल्टर होकर आ रही थी, गिरते हुए पानी को एक इथेरियल ग्लो दे रही थी। मुझे अवे और वंडर का एहसास हुआ। दिस इज़ एयर तेरजुन रहस्य, बयान ने कहा। उसकी आवाज़ में थोड़ा प्राइड था। द सीक्रेट वाटरफॉल, ओनली अ फ्यू पीपल नो ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। सेक्शन 7 फाइंडिंग पीस, अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। हम पूल के किनारे पर बैठ गए। झरने की ठंडी मिस्ट दोपहर की गर्मी से राहत दे रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। हवा क्लीन और फ्रेश थी और मुझे पीस का एहसास हुआ। स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो मैं कैरी कर रही थी वो मेल्ट अवे हो गए। उनकी जगह ट्रैंक्विलिटी ने ले ली, जिसके लिए मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्रेव कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद मेरी बॉडीज को धुल रहा है, मुझे क्लींस्ड और रिन्यूड फील करा रहा है। बयान ने मुझे बली में अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाई, उसका बचपन जंगल एक्सप्लोर करते हुए और पुरानी कहानियाँ जो उसकी फैमिली में जनरेशन से चली आ रही है। मैंने ध्यान से सुना उसकी बातों और उस वर्ल्ड की झलक से कैप्टिवेटेड जो मेरे वर्ल्ड से बिल्कुल अलग था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान को ऑरेंज और पर्पल रंग में रंगते हुए, मुझे पता था कि जाने का टाइम हो गया है। लेकिन मैं जानती थी कि मैं इस जगह को और एक स्ट्रेंजर की काइंडनेस को हमेशा अपने दिल में रखूंगी। सेक्शन 8 एम्ब्रेस द अननोन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाली। वायान मुझे जंगल से वापस ले गया। पाथ मूनलाइट से रोशन था। जैसे ही हम चल रहे थे, मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस सबसे अनएक्सपेक्टेड डिटूर से आते हैं। खो जाने से मैं एक इनक्रेडिबल ब्यूटी की जगह पहुंची, एक ऐसी जगह जो मैं खुद कभी नहीं ढूंढ पाती। इसने मुझे अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करने की इंपॉर्टेंस सिखाई, अननोन को एम्ब्रेस करने की और उस काइंडनेस की जो सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों में मिल सकती है। जैसे ही मैं अपने प्लेन में चढ़ी, आसमान पिंक और ऑरेंज रंग में रंग चुका था। मैंने चुपके से वादा किया कि मैं किसी दिन बली वापस आऊंगी, इसके और हिडन कॉर्नर्स एक्सप्लोर करने के लिए, इसके रिच कल्चर के बारे में और जानने के लिए, और एक बार फिर इसकी ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी में खुद जाने के लिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने खुद से वादा किया कि मैं हमेशा एडवेंचर के लिए हाँ कहूंगी, अनएक्सपेक्टेड डिटूर्स को एम्ब्रेस करूंगी जो लाइफ मेरे सामने लाती है, और स्ट्रेंजर्स की काइंडनेस पर बिलीव करना कभी नहीं छोड़ूंगी।